जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज करतार परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे बहुत सारे होनहार बच्चों में से एक ऋषभ ने एनडीए रिटेन में सफलता हासिल की है। और जब भी कोई भी हमारा विद्यार्थी इस तरह का सफलता प्राप्त करता है तो विद्यार्थी जितना खुश नहीं होता है, जितना इनके गार्जियन खुश नहीं होंगे, उनसे 2 गुना 3 गुना हम और हमारे परिवार यानी करतार परिवार को खुशी होती है। तो आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलवाने के लिए और आपसे इनका हालचाल रूबरू करवाने के लिए और इसी हालचाल के दौरान ये बताने के लिए कि इनकी तैयारी कैसी रही, करतार के बारे में इनका क्या राय है, आपकी तैयारी क्यों इधर से उधर हो जाती है बावजूद इसके कि आप अच्छे होते हैं, ये सारी बातें हम इनके साथ जानेंगे। पहले ऋषभ, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। शुभकामनाएं। सर, सभी क्रेडिट आपके और आपके कोचिंग संस्थान के मार्गदर्शन को जाता है सर। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि तैयारी आप किस तरीके से की है, और बताने में मैं इन सब चीजों को भी चाहूंगा कि आप दर्शकों को देख के बता सकते हैं कि समय का आपने कैसे उपयोग किया, मतलब कितने घंटे की पढ़ाई रही, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ा आपको, और बाकियों को किस पे ज़्यादा करना चाहिए, और इस दौरान लोग क्या गलती करते हैं। सर, मैंने ब्लाइंडली सर क्लास नोट्स को और करतार के सर स्टडी मटेरियल को फॉलो किया। मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया सर, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सर मैंने किसी एक सब्जेक्ट को क्लोजली फोकस नहीं किया सर, सभी सब्जेक्ट को बारी बारी महत्व दिया ताकि सबसे मार्क्स गेन किया जा सके। किसी को पता नहीं है सर यूपीएससी का पैटर्न कैसा है, किससे की ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने सर सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दिया और मैं क्लास में काफ़ी अटेंटिव रहता था ताकि सर लोग के मार्गदर्शन को समझ सकूँ। वही मुझे काफ़ी हेल्प किया। मैं एक बात और आपके माध्यम से उन लोग को ये क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लास में हम कुछ जानते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। मतलब ओवरऑल मेरा क्वेश्चन यहाँ आके रुकता है, क्या क्लास में फोकस्ड रहना जरूरी है कि नहीं। सर, क्लास में फोकस रहना बहुत जरूरी है सर। मैं भी पहले एग्जाम दे चुका था, 2 बार मेरा क्लियर नहीं हुआ था। मुझे बहुत चीज़ पता था, फिर भी सर मैं बहुत अटेंशन से सर लोग को सुनता था। हाँ, वो तो ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मैं अपनी गलतियाँ सुधारता था, उस पर वर्क करता था ताकि मेरा वीक पॉइंट मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आप एक और बात बताइए ऋषभ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा स्ट्रक्चर, ये करतार परिवार का स्ट्रक्चर डिफेंस फोर्सेस के लिए अदर देन एनडीए, जो हमारे आपको सबका एक्सपीरियंस है, क्या हमारा स्ट्रक्चर इतना इफिशिएंट और सफिशिएंट है कि अगर हमारा मार्गदर्शन विद्यार्थियों के द्वारा फॉलो किया जाए तो वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। सर बिल्कुल सर, यहाँ का इन्वायरमेंट और जो गाइडेंस है सर वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पायरेंट के लिए। सर यहाँ जो हमको मार्गदर्शन मिला, जो इन्वायरमेंट मुझे पढ़ने के लिए, सर मुझे काफ़ी हार्डवर्क के लिए प्रेरित किया सर, जिसके चलते मैं मेहनत किया सर, रिटर्न क्लियर कर पाया सर। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कुछ अपना अनुभव बताइए कि एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान विद्यार्थी लोग कैसे डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, काबिल हैं, जीनियस हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, नॉलेज है, लेकिन फिर भी बार बार पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट देने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसके पीछे आपका अपना कुछ ऐसा लॉजिक या अनुभव है क्या जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने दोस्तों? सबसे पहले तो यह है सर कि हमको यूपीएससी का सर पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए। तो पैटर्न को अच्छे से देखने के बाद तो किसी एक मटेरियल को फॉलो करना चाहिए सर। लोग डाइवर्ट होकर एक टीचर, फिर और टीचर, किसी और टीचर पे चले जाते हैं। हमें सिर्फ एक टीचर पे विश्वास होना चाहिए और उन्हीं को फॉलो करना चाहिए सर। जैसे मुझे करतार कोचिंग और उनके टीचरों पर पूरा विश्वास था, मैंने सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया सर, उन्हें ब्लाइंडली फेथ रखा और अपना पूरा डेडिकेशन और हार्डवर्क किया सर। बिल्कुल, जो रिजल्ट लाया। इस बात से तो मैं भी सहमत हूं कि हमारे जो दोस्त लोग हैं, हमारे जो आपके जो कलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं एनडीए का और अदर डिफेंस फोर्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो दोस्तों मुझे भी ये फील होता है कि अक्सर क्या होता है कि आप यहाँ पढ़ते हो, 1 महीना आध महीने की पढ़ाई करते हो, पूरा सिलेबस खत्म नहीं करते हो, फिर जंप करते हो कि नहीं फलाने टीचर के पास चले जाएं, फलाने टीचर के पास चले जाएं, यहाँ ऐसा होगा वहाँ वैसा होगा। तो ऋषभ, मेरा मानना है कि कहीं भी पढ़ाई का लेवल 19 या 20 हो सकता है कि नहीं, लेकिन आप 100% किसी में जाओगे। जैसे मैं एक क्लासेस में भी कहता हूं, आप लोग को भी कहता था कि हमें पीएचडी नहीं करनी चाहिए,
है कि नहीं। हमें सिलेबस देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, उससे हमें पैटर्न और स्टैंडर्ड का पता चलता है, और प्रोपोर्शनेट क्या रहता है, प्रोपोर्शन क्या रहता है क्वेश्चन का, ये पता चलता है। तो लोगों को डिल्यूजेंड होने के बजाय फोकस्ड होना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। इस पे आप अपनी राय बताएंगे। सर, फोकस्ड होना चाहिए ताकि लोग सिक्योर कर सकें अच्छे मार्क्स और क्वालिफाई कर सके, बजाय इसके कि बाजार में घूमते रहें। नहीं सर, आपने बहुत सही बात कहा सर कि हमें फोकस रहना चाहिए, हमें सिर्फ सिलेबस पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी तरह का आ सकता है। अगर हमें कंसेप्ट और बेस पता रहेगा सर, तो हम किसी प्रकार के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सर। और मैंने करतार में वही सीखा सर, यहाँ हमारे बेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया सर, और कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर किए सर लोगों ने, जिससे मुझे टेढ़े मेढ़े सवालों को हल करने में काफ़ी सफलता हुई सर। बहुत बढ़िया। तो आप अपने तरफ से तैयारी के लिए कुछ अगर अपने दोस्तों को कहना चाहें, जो भी दोस्त एनडीए के लिए और किसी अन्य एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि करतार कोचिंग संस्थान एक काफ़ी अच्छा माध्यम है। यहाँ का मार्गदर्शन आपको श्योरली सफलता के रास्तों पर ले जाएगा, और ये आपका हार्डवर्क और संस्थान का कोशिश ही रहेगा ताकि आप सफल हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ, और आपका एसएसबी के लिए अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सफलता का परचम लहरा के आएंगे, और तब मिठाई खिलाऊंगा मैं आपको। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। धन्यवाद।